औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ बेटा हमने रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से आपको कुछ बातें बताई थी। रेशो आप जानते हैं जब दो एक जैसी किस्म की चीज़ों की दो मकदारों के मुतालिक हम उनका मवाजना करते हैं तो हम रेशो बनाते हैं। और हमारे पास अगर दो रेशो किसी ख़ास तनासुब के साथ मौजूद हों तो हम प्रोपोर्शन उनको कहते हैं। उस प्रोपोर्शन में दोनों दी गई रेशोज़ को हम एक रिदम में लिखते हैं, एक सेटिंग के साथ लिखते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट उनके दरमियान एक मुताबिकत होनी चाहिए। तरीक़ाकार क्या है बेटा? आप रेशो पहली रेशो लिखते थे, प्रोपोर्शन का साइन लगाते थे, दूसरी रेशो लिखते थे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने कल जो सिखाई थी आपको। तो जो बीच वाली हमारे पास यानी पहली फर्स्ट रेशो का कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड रेशो का एंटीसीडेंट ये कहलाएंगे मीन्स, और फर्स्ट रेशो का एंटीसीडेंट और सेकेंड रेशो का कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा एक्सट्रीम। बीच वाली दोनों मकदारें मीन्स हैं, वस्तैन हैं, और अतराफ की दोनों मकदारें तरफैन या एक्सट्रीम्स हैं। अगर इन मीन्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, इन बीच वाली मकदारों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब हमारे पास आता है वही जवाब अतराफ वाली मकदारों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आए, तो इसका मतलब है कि ये मकदारें जो आपको दी गई हैं वो प्रोपोर्शन रखती हैं। दोनों रेशोज में प्रोपोर्शन मौजूद है। ये काम हम गुज़िश्ता रोज कर चुके थे। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा इन चार में से कोई एक वैल्यू अननोन होगी। इन चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू अननोन होगी। तो अब हम तरीक़ाकार देखेंगे कि अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन इज 2:x प्रोपोर्शन विथ 3:7। काम वही होगा बेटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सट्रीम और मीन्स मालूम कर लेंगे। आप जानते हैं ये दोनों मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमारे पास एक्सट्रीम में है 2 × 7 विच इज इक्वल टू x × 3। ये काम वही आ गया बेटा। अगर आपको याद हो हमने लीनियर इक्वेशन में बहुत काम ये किया था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेंगे x को अकेला करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/3 इक्वेशन की एक तरफ भी आ गया और 1/3 इक्वेशन के दूसरी तरफ भी आ गया। ये 3 से कैंसिल हो गया, x रह गया और x की वैल्यू आ गई। ये कुछ भी आपस में डिवाइड नहीं होते तो 14/3। इस 14 को मज़ीद मैं डिवाइड करूँ 3 से तो आप ये रफ में काम दिखा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप बड़ी क्लास में मौजूद हैं। 3 4 ज़ा 12 और 2 बच गया। ये आपके पास आ गया 4 होल 2/4 होल 2/3 x की वैल्यू आ गई। इसका मज़ीद काम हम आपको कॉपी में आपके दिखाते हैं बेटा। ठीक है, आइए हम नोटबुक में और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस इसकी करते हैं। बेटा आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ कॉपी में जो बोर्ड पे काम किया था वही हमने कॉपी में काम किया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फॉलोइंग। अब देखिए 3 तो दे दिए और ख़ुद उन्होंने कहा कि फोर्थ जो है वो मालूम करें। तो जो मालूम करना है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे बेटा, x। तो 2:3 प्रोपोर्शन विथ 6:x। तरीक़ेकार वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने बीच वाले का एक्सट्रीम बना लिया, अतराफ वाले को बीच वाले को मीन्स बना लिया, अतराफ वाले को एक्सट्रीम किया। एक्सट्रीम में 2 × x आ गया और मीन्स में 3 × 6 आ गया
अब इस 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे 1/2 से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे इक्वेशन की दोनों तरफ, सिंप्लीफाई किया, यहाँ x बच गया और यहाँ 2 1 2 2 3 6 3 3 9, x की वैल्यू 9, यानी ये फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो 9 है। ठीक है बेटा, इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सवालात आप करेंगे। मैं एक और सवाल आपको दिखाना चाहूँगी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। यहाँ होल नंबर की बजाय आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में सवाल मौजूद है। तरीक़ाकार वही होगा, 11/24 इज टू 7/15 having proportion with 5/8 is 2x। फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढने को कहा है तो x, अगर कोई बीच का नंबर मालूम करने को कहा जाता थर्ड प्रोपोर्शनल तो आप तीसरे स्टेप की जगह x लिखते, अगर सेकेंड प्रोपोर्शनल मालूम करने को कहा जाता तो आप जो है जगह बदलते रहते x की। लेकिन तरीक़ाकार यही होगा जो आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पिछली एक्सरसाइज में सीखा था बेटा, उसी तरीके को मैथ्स में बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने मीन निकाल लिया 7/15 इज इक्वल टू 5/8 एंड एक्सट्रीम इज 11/24 मल्टीप्लाई बाय x। इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 24/11, जो इक्वेशन के दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया 21/33। बेटा इसी तरीके से आपको आगे काम करना है। बाकी इसके कितने हिस्से मौजूद हैं, 5 हिस्से हैं, मुकम्मल कर लीजिए आप। अब हम आते हैं बाकी नहीं ये नहीं, इसके चौथे के 6 हिस्से मौजूद हैं, हमने 2 आपको दिखा दिए और 4 आपको खुद से करने। अब 5वें सवाल की तरफ आते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग, यानी बीच की मिकदारें मालूम करनी है। देख लेते हैं बेटा, इस सवाल की भी प्रैक्टिस देख लीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। अब ये एक्सट्रीम्स आपको दिए गए, यानी 15 और 60 दिया गया है एक्सट्रीम, देख सकते हैं आप, और x दोनों आपको नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता वो दोनों x हो गए। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम की जगह हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीप्लाई बाय x, ये x स्क्वायर आ गया। 15 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 900 आंसर आया, 900 जवाब आया। इस 900 का क्या निकालेंगे बेटा, जी हाँ पुराना काम याद कीजिए, स्क्वायर रूट, बिकॉज हमारे पास x जो है वो डबल हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो x मल्टीप्लाई बाय x पेयर बन गया। इसी तरह 900 भी ये किसी का स्क्वायर है, इसकी रूट मालूम करने के 2 तरीके आपने शायद पहले सीखे होंगे या नहीं, अभी आप छोटी क्लास है, अभी हम इसके तरीका आपको बताते हैं स्क्वायर रूट का। आप क्या करेंगे बेटा, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे, ये आपने काम सीखा है ना बेटा। यानी प्राइम फैक्टर से इसको आप डिवाइड करते चले जाएंगे। ये 900 है, पहले हम 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0। इसके बाद आ गया 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 5 + 2 7 + 2 9, तो ये 3 से जा सकता है, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, 7 + 5 12, ये भी अब डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 3 से जा सकता है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट इज 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास पेयर बन गए, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 और ये आपके पास जवाब आ गया, x की वैल्यू 30। इसी तरीक़ेकार से बेटा आपको बाकी भी इसके 6 हिस्से हैं मुकम्मल करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काम समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसकी सारे सॉल्यूशंस के साथ मौजूद होंगे, आपको करेक्शंस आपको बनाने में सहूलत हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।